वेलकम बैक। अमरीका और नेटो से ताल्लुकात की नज़रसानी पॉलिसी तैयार करने के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज भी जारी रहा। ताहम कमेटी कल पार्लियामेंट इजलास के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल नहीं दे सकी। बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में सेनेटर अजहर अब्बानी की ज़ेर सदारत हुआ। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने आज भी इजलास का बॉयकॉट जारी रखा। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग में अजहर अब्बानी ने बताया कि कमेटी कल पार्लियामेंट में तजावीज़ पेश करने नहीं सकेगी। उनका कहना था कि पार्लियामेंट के लिए सिफारिशात मुरतब करना कौमी मामला है। मुस्लिम लीग नून से दरख्वास्त है कि वो इस कौमी अमल में शामिल हो। और अब कुछ बात कराची स्टॉक मार्केट की, जहां आज भी तेजी का रुझान रहा और KSE 100 इंडेक्स 4 साल बाद 13,900 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कराची स्टॉक मार्केट में आज तिजारत का आगाज लाओ माल की पुकार के साथ हुआ। ट्रेडिंग के अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स 256 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 13,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज ऑयल एंड गैस, सीमेंट एंड बैंकिंग सेक्टर में शामिल कंपनी समेत बेशतर कंपनीज के हिस्से सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज दिखाई दिए, जबकि वॉल्यूम लीडर की पोजीशन पर लिफाज पाकिस्तान का शेयर रहा, जो 29 पैसे के इजाफे के बाद 5 रुपये 11 पैसे पर बंद हुआ। भारतीय मीडिया ने फौज की जानिब से हुकूमत के खिलाफ बगावत की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इन इत्तलात की तरदीद कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि भारतीय फौज के 2 यूनिट्स को 16 जनवरी को हुकूमत को इत्तला के बगैर नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया था, जो गैर कानूनी नकलो हरकत है। इस हवाले से भारतीय वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारतीय फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि फौज मुल्क का अहम इदारा है, उसकी साख को मजरू करने से गुरेज किया जाए। भारतीय मीडिया का कहना है कि फौज की जानिब से ये इकदाम भारतीय आर्मी चीफ के उम्र की हद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के चंद घंटों बाद उठाया गया था। फौज के हमरा रूसी साख्ता जंगी गाड़ियां और 48 टैंक भी थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि फौज की नकलो हरकत की इत्तलात के बाद भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने भारतीय वजीर दिफा को मुतल्ला किया, जिस पर हुकूमत ने हंगामी मंसूबा बनाते हुए दहशतगर्दी का अंतबाह जारी किया है और उसके तहत पुलिस को गाड़ियों की तलाशी और ट्रैफिक की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखने के अहकामात जारी किए गए। जबकि भारतीय सेक्रेटरी दिफा साशी कांत शर्मा अपना दौरा मलेशिया अधूरा छोड़कर भारत पहुंचे और डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन से फौज की बगैर इजाजत नकलो हरकत पर वजाहत तलब की। वाज़ेह है कि इन दिनों भारतीय आर्मी चीफ और हुकूमत के दरमियान शदीद तनाज़ा चल रहा है और उनमें इख्तलाफात की भी खबरें हैं। पहले तो आर्मी चीफ की उम्र के हवाले से तनाज़ा हुआ, फिर फौज की पेशावराना सलाहियतों में कमी के हवाले से आर्मी चीफ का बयान सामने आया, जिस पर हुकूमत और आर्मी चीफ में इख्तलाफात थे। और भारत ने रूसी साख्ता जदीद जोहरी आबदोज अपने बहरी बेड़े में शामिल कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक INS चिकरा नामी जोहरी आबदोज भारतीय बहरी बेड़े में शामिल कर ली गई है। भारतीय वजीर दिफा AK एंथनी ने शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में होने वाली तकरीब के मौके पर जोहरी आबदोज भारतीय बहरिया के हवाले की। भारत ने यह आबदोज 900 मिलियन अमरीकी डॉलर्स के एवज 10 साल लीज पर हासिल की है, जो कि जंगी अज़ाइम और समंदरी हदूद की हिफाजत पर मामूर की जाएगी। भारत मुस्तकबिल में ऐसी मजीद 2 जोहरी आबदोजें जल्द रूस से हासिल करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने अदलिया को मुखातिब करते हुए कहा है कि तारीख में अवाम के फैसले लिखे जाते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 33वीं बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए सदर जरदारी ने कहा कि आज वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के पीछे इसलिए नहीं पड़े हैं कि उन्होंने मुझसे वफा की है, बल्कि वो तो आईन की बात करते हैं। सदर जरदारी ने कहा कि वजीर आज़म तख्ते लाहौर से जनूबी पंजाब को अलहदा करना चाहते हैं और यही इनका बहुत बड़ा कसूर है, जिस पर इन्हें सजाएं दी जा रही हैं और सियासत में ऐसा ही होता है। सदर जरदारी ने पाकिस्तानी सियासत, इंतखाबात और हुकूमतों की तश्कील में पाकिस्तानी फौज और इसकी खुफिया एजेंसी ISI के मशकूक किरदार को चैलेंज किए जाने के मुकदमे असगर खान केस का हवाला देते हुए कहा कि साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर लगाए गए इल्जामात पर आज यूनुस हबीब और फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड असलम बेग बात कर रहे हैं। इस केस को उठाने में इनको 20 साल लगे हैं, लेकिन किराए के बिजली घरों का केस उठाने में इन्हें 3 माह नहीं लगते। हालांकि किराए के बिजली घरों से गरीबों को बिजली मिल रही है। उम्मीद है अदालत माफी मांगेगी।
मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको ये तो तंग है, इस बात पे तो उनको नोटिस लेना है कि गड़ी खुदाबख्श में 40 मेगावाट क्यों लग गया है और यहाँ बिजली क्यों आ रही है। उनको इस बात की तकलीफ है, मगर तारीख को उनको की कोई तकलीफ नहीं है। उनको ये बात नहीं घेर देती कि शहीद जुल्फ़िकार अली के भुट्टो के साथ जुल्म नहीं हुआ, सिर्फ तारीख के साथ जुल्म हुआ है। सदर जरदारी ने मजीद कहा कि आप इतनी फिक्र ना किया करें और अखबार पर ज्यादा ध्यान ना दें और टीवी की खबरों पर इतना परेशान मत हों, क्योंकि पाकिस्तान अवाम के हाथों में है और अवाम कभी गलत नहीं हो सकते और अवाम का फैसला ही तारीख में माना जाता है। उधर अदलिया तहरीक के रूए रवां और अब पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज एहसन के निशाने पर अदलिया और मीडिया रहे। आइए देखते हैं। गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए एतजाज एहसन का कहना था कि वज़ीर आज़म ने स्विस अदालतों को खत न लिखकर कोई जुर्म नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि स्विस मैजिस्ट्रेट ने सदर जरदारी को तलब किया तो स्विट्ज़रलैंड से तमाम रिश्ते तोड़ देंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि स्विट्ज़रलैंड के मैजिस्ट्रेट ने सदर को तलब नहीं किया था। स्विस अदालतों को खत लिखने में कोई हर्ज नहीं और खत न लिखना कोई जुर्म नहीं। सदर जरदारी दस्तूर के मुताबिक सदर मुंतखब हुए हैं और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत उनको इस्तिस्ना हासिल है। एतजाज एहसन का कहना था कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस में कुछ और बहस करते हैं और मीडिया कुछ और पेश करता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, मीडिया मेरी बात को तोड़ मोड़ के पेश करता है। मैं कहता हूं कि सदर है आसिफ अली जरदारी, आइन के मुताबिक सदर मुंतखब हुए, सदर को बैनुल अक़वामी इस्तिस्ना है, बैनुल अक़वामी इस्तिस्ना है। सदर पाकिस्तान का सदर है, कल कोई और सदर होगा, परसों कोई और सदर होगा, परसों कोई और सदर होगा। सैकड़ों साल पाकिस्तान में चलना है, सैकड़ों सदूर में आना है। हमने अपने सदर का सर लगू किसी दूसरे मुल्क के मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं करना। दूसरे मुल्कों वाले तो अपने रेमंड डेविस को भी उठा के ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में बिजली महंगी और महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन आने वाला बजट गरीबों का बजट होगा और इस बजट में ऐसी चीजें शामिल की जाएंगी जिससे गरीबों की किस्मत संवर जाएगी। लेजेंड भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर ने कहा है कि रवां बरस उनके वालिद की खिदमात के एतराफ़ में दिया जाने वाला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 24 अप्रैल को अदाकारा माधुरी दीक्षित के हवाले किया जाएगा। लेजेंड भारतीय गुलकार लता मंगेशकर ने कहा है कि रवां बरस उनके वालिद के खिदमात के एतराफ़ में दिया जाने वाला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 24 अप्रैल को अदाकारा माधुरी दीक्षित को दिया जाएगा। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए मारूफ भारतीय गुलकारा ने कहा कि माधुरी अहद हाजिर की बेहतरीन, खूबसूरत और उम्दा डांसर हैं। उन्हें डांस करते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माधुरी की सुपरहिट फिल्में हम आपके हैं कौन और देवदास मेरी पसंदीदा तरीन फिल्मों में से एक है। लता ने कहा कि उनकी जब भी माधुरी से मुलाकात होती है तो वो मराठी में उनसे गपशप लगाती हैं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।